नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज 20 सितंबर 2022 को कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर राजेश गुप्ता 523 वोट, निर्मल त्रिपाठी 35 वोट, महामंत्री पद पर श्री कृपाशंकर त्रिवेदी को 475, विजय गुप्ता को 81 वोट, कोषाध्यक्ष पद पर प्रतीक गुप्ता को 515 वोट, श्री हिमांशु पाल 49 वोट। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, 4 बजे तक समापन हुआ, जो कि चुनाव अधिकारी रामेश्वर गुप्ता, लाला सीपी, सोमानी, सरताज अहमद की देखरेख में हुआ। चुनावी प्रक्रिया को लेकर सभी ने अपना अपना मत रखा और देखिए क्या बोले पदाधिकारी और सदस्य। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंडल का चुनाव चल रहा है, त्रैवार्षिक चुनाव जी, तो इसमें क्या बताएंगे आप? एक बहुत बड़ी ये संस्था है और व्यापारी हित में आदरणीय श्याम बैरी मिश्रा जी का लगाया हुआ पौधा, जो आज भी पूर्ण रूप से विकसित हो गए पूरे देश में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में और कानपुर में। एक व्हाट्सएप से व्यापारियों पे कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो प्रशासन से हो, किसी भी प्रकार की। और उसी के त्रैवार्षिक चुनाव आज हुए हैं। कुछ लोगों ने मन मुटाव करके नामांकन करा के भी इसमें ये कहा कि नहीं, चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। तो मेरा उनसे भी एक अनुरोध है कि आपको अगर सेवा करनी है तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपके पास पद हो। पद के बगैर भी आप काम करके उस पद पे रहने वाले से अपनी इज्जत बना सकते हैं। जब आप काम करोगे तो नाम होगा। इसे कल एक आपत्ति दायर करी गई थी कि फर्जी वोटिंग लिस्ट है ये है, तो उसको लेकर जो है ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। यहाँ पे हर एक को आज़ादी है, पर उस आज़ादी के कुछ नियम होते हैं, कुछ असूल होते हैं। उन असूलों पे चलना हमारा अपना फर्ज है। अपना परिचय देते हुए जो कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव चल रहा है उस पर नज़र डालिए। मैं टीकम चंद सेठिया, अध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल। 20 तारीख को आज चुनाव हो रहा है और आप देख रहे हैं हमारे व्यापार मंडल के सदस्यों की उत्सुकता और भीड़। हर व्यक्ति वोट डालने का प्रयास कि मेरा वोट पहले पड़ जाए, मेरा वोट पहले पड़ जाए। जितने यहाँ अंदर आदमी हैं वोट देने वाले व्यापारी, उससे ज़्यादा बाहर डूबने आदमी बाहर खड़े हुए हैं और हर एक में बड़ी उत्साह है, क्योंकि पंडित श्याम बैरी मिश्रा के न रहने के बाद ये पहला चुनाव कानपुर में हो रहा है। जब मेरा चुनाव हुआ था उस समय श्याम बैरी मिश्रा थे और उनका आशीर्वाद था, लेकिन आज वो 100 लोग से हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम व्यापारियों के मान और सम्मान के लिए सर्वे लड़ते रहेंगे। नए पदाधिकारी जो भी आएंगे वो भी व्यापार मंडल को ऊंचाइयों को ले जाने का प्रयास करेंगे और व्यापारियों के लिए संघर्ष रहेंगे, चाहे वो GST का काम हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे सर्विस टैक्स का हो, चाहे एक्साइज का हो। व्यापारी हित के लिए जो हर तरीके के कार्य किए जाए। सरकार व्यापारी के अहित के लिए कोई कानून बनाएगा उसका हम विरोध करेंगे। हालांकि मोदी जी ने काफ़ी सहूलियतें दी हैं, लेकिन कुछ सहूलियतें उनको अभी देना जरूरी है, क्योंकि GST में बड़ी विसंगतियाँ हैं। अभी तक 8 तो उसमें सुधार हो चुके, लेकिन अभी भी हज़ारों सुधार होने बाकी हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या GST के वकील हैं, उनका भी दिमाग ख़राब, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे अधिकारी तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने उन्होंने कानून इस तरह के बना दिए हैं GST के कि व्यापारी परेशान है। आने वाला 2024 का चुनाव भी है और मैं मोदी से प्रार्थना करूंगा कि सीताराम से बैठ करके व्यापारियों के साथ बैठ करके उन सब परिचय देते हुए जो यहाँ पर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव चल रहा है और ये त्रिवार्षिक, ये कितने वर्षों में होता है इसका? मैं चंद प्रकाश सोमानी, चुनाव अधिकारी। ये कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का जो त्रिवार्षिक चुनाव होता है हर 3 साल में होता है, जो कि उसी पत्रिका के हिसाब से 3 साल में पुनः हो रहा है। उन्हें आपत्ति दायर करी थी चुनाव को लेकर, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा उस विषय में ये कहना है कि एक तो जो उन्होंने आपत्ति दाखिल की थी, हमारे नियमों के अनुसार जो हमारी अधिसूचना जारी हुई थी उसके अंदर एक स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि कोई भी मतदाता लिस्ट में त्रुटि है तो उसका 3 दिन पूर्व, चुनाव से 3 दिन पूर्व उसकी आपत्ति दाखिल की जा सकती है 100 रुपये फीस के संग। यदि उनकी आपत्ति सही पाई गई तो वो 100 रुपये उनको वापस किए जाएंगे। उनकी आपत्ति कल आई थी, एक आपत्ति उन्होंने परसों ही दी थी, जिसके विषय में उन्होंने एक बताया था कि एक स्टूडेंट है जिसका नंबर इसमें छपा गया है, परंतु उस स्टूडेंट वहाँ जब बात की गई तो उसमें केवल एक फ़ोन नंबर 91 छपना चाहिए था, जो कि गलती से 97 छप गया था और वो 91 था व्यापारी का और 97 था स्टूडेंट का। तो उन्होंने एक मुद्दा ये बनाया। एक मुद्दा उन्होंने ये बनाया था कि जो एक प्रत्याशी कानपुर महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं वो सदस्यता प्रमुख रहे हैं
उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हुए। आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसा कोई नियम नहीं है। संस्था प्रमुख का काम 31 तारीख को ख़त्म हो गया था। वो आम सभा में संस्था प्रमुख बनाए गए थे। सिर्फ चुनाव अधिकारी जो होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनका काम चुनाव संपन्न कराना। तो उनकी कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं थी जिस पर किया जाए, और उनको बाकायदा एक चिट्ठी दे दी गई थी जो कि उनके पास पहुंच गई है, जो आप लोग के पास भी होगी। कितने पदों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? ये अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष पर चुनाव हो रहा है। बाकी जो उपाध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री, इन सब के चुनाव निर्विरोध हो चुके हैं। तो इसका डिक्लेरेशन कब तक हो जाएगा? चुनाव का डिक्लेरेशन आज 3 बजे 10 से 3 तक की वोटिंग है। उसके बाद काउंटिंग होकर रात मेरा ख्याल 8 बजे तक इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। टीम नई बन के आएगी, उनसे किस तरह से सपोर्ट चाहेंगे व्यापारियों के लिए? आज मैं संजय अग्रवाल, नेहरू नगर जवाहर नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ कानपुर उद्योग व्यापार मंडल की एक वो चुनाव हो रहा है, उसमें मैं सदस्य के रूप में आज यहाँ वोटिंग करने आया हूँ और बड़ा अच्छा सा महसूस कर रहा हूँ। संगठनों को देख के, व्यापारियों को देख के ये लगता है कि एक बड़ा संगठन है जिसके साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य मिला है। पद के लिए आपने आपकी निर्वाचन करा है, अगर आप जीत जाते हैं तो कंधे से कंधा मिला के किस तरह से जो है व्यापारियों के साथ आप खड़े होंगे? साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। जीतने के बाद मैं अपने व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी जीत के आएंगे उनके साथ बैठकर व्यापारिक हितों के लिए जो भी संभव हो सकेगा करेंगे, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और जो हमारे साथी रूठे हैं उनको मनाने का प्रयास करेंगे, उनको साथ लाने का प्रयास करेंगे। लाने के बाद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार मंडल की हम लोग सेवाएं करेंगे। कोषाध्यक्ष प्रत्याशी कानपुर उद्योग व्यापार मंडल। मैं यहाँ पर कुछ लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया था कि वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, परंतु उसका उल्टा ही जवाब उन लोगों को मिल गया। बहुत तादाद पर लोगों ने वोट डालने का काम किया है। हमारी जो टीम इस समय आ रही है, राजेश गुप्ता, कृपा शंकर, मैं प्रदीप गुप्ता, अब इस बार ऐसी टीम है कि जो कि लोग राजनीतिक पार्टी से कम व्यापार मंडल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का काम जो पीछे रह गया था, मैं पिछले बार भी कोषाध्यक्ष था, जो कार्य रह गए थे वो पूरा करने का कार्य करूँगा। शहर के सभी गणमान्य व्यापारी और व्यापार मंडल ने वोट करके व्यापार मंडल का मान बढ़ाया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व शहर अध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष विजय पंडित जी, टीकम सेठिया जी, चेयरमैन मणिकांत जैन, राकेश सिंह और साथ में सभी प्रत्याशी शामिल रहे। पूर्णतः मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासन ने भी पूरा सहयोग प्रदान किया। चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विशाल जुलूस के साथ विजय जुलूस बर्तन बाजार, भूसा टोली, नयागंज, कलेक्टरगंज, हमराज मार्केट आदि से होता हुआ प्रत्याशियों का भव्य स्वागत मिठाई और फूल मालाओं से